पेट की आग जब ताप देती है तो जिस्म कपड़े उतार कर फेंक देता है। और बहुत सारी जो नई एज की लड़कियां आती हैं वो अपने से आती हैं या फिर आपके जैसे कोई लाके बेच के चल। कोई भी तो आती है, सब मजबूरी में आती है। कोई नर की जान पूछ के थोड़ी आएगी इधर। ये नरक है, नरक में कौन आएगी जान पूछ के। 10 बाई 7 के कमरों में इस तरीके के बेड लगे हुए हैं और एक ही रूम में एक साथ यहाँ पे कोई दो दो ग्राहक आएंगे और पर्दा लगा करके इस तरीके से सोनागाछी में एक बेड पे दूसरा कस्टमर दूसरी लड़की और एक बेड पे दूसरा कस्टमर दूसरी लड़की। तो ये सोनागाछी के जो बाहर से दिखने वाली गलियां और उसके अंदर जो अंधेरे सीलन भरे कमरे हैं उनका सच है। यहाँ पे कोई शौक से आता है, कोई पेट के लिए आता है। तो जिसे जो आपके यहाँ हस्बैंड है उनको पता है आप ये काम करते हो, वो फिर कुछ बोलते नहीं? नहीं, वो तो जानती है, पहले से जानती थी ना, ये काम करती थी। दोपहर का वक्त है और ये सोने का वक्त है, मतलब धंधा रात भर चला और अब शरीर को आराम दिया जा रहा है, इसलिए कमरे खाली हैं, दूसरे कमरों में आराम चल रहा है। कभी यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं की? कहाँ जाएगा, क्या करेगा? जो कम में अकबर चला है और कहाँ जाएगा, इधर ही रहता है। ये दुनिया दो रंगी है, एक तरफ से रेशम ओढ़े एक तरफ से नंगी है, एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती है, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती है, एक तरफ है सोनागाछी एक तरफ चौरंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। सोनागाछी ये शब्द सुनते ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। कोलकाता में एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया सोनागाछी। गाछ मतलब पेड़ और सोना मतलब सोना, यानी सोने का पेड़, ऐसा इसका नाम है। लेकिन यहाँ पे जो सालों पुराना पेशा है वेश्यावृत्ति का, वो होता है। जैसे ही इस गली में हम घुसते हैं तो हमें घुसते ही एक शीतला माँ का मंदिर दिखता है और नाम पूछने पे पता चलता है कि इसका नाम सोनागाछी क्यों है। तो पता चलता है कि कोई पीर हुए, उनका नाम हुआ सोनागाजी, उसके नाम पर ये सब कुछ होता है। आपने बहुत बार सोनागाछी के वीडियो देखे होंगे, बहुत सारी महिलाओं की बात सुनी होगी, लेकिन आपको आज यहाँ का स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ कि ये सारा धंधा कैसे चलता है। 15,000 से ज़्यादा जो औरतें इस पेशे में शामिल हैं, उनका कैसे क्लासिफिकेशन है और कैसे 200 से लेकर के 2,000 2 लाख तक के काम यहाँ पर होते हैं। मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोकल लोग हैं, पहले उनसे यहाँ का स्ट्रक्चर समझेंगे, फिर अंदर चल के महिलाओं से बात करेंगे कि आखिर वो इस पेशे में क्यों आती हैं। जब चुनाव आ गया है तो क्या चुनाव में कोई पार्टी उनकी सुध लेती है, कोई पार्टी उनके पास आती है, उनको लेकर होने वाली समस्याओं पे कोई बात होती है या नहीं होती। सोनागाछी में कैसे इसका स्ट्रक्चर काम करता है, यहाँ के कुछ लोग मिलेंगे, दीपू हैं, ये पूरा समझाएंगे कि 15,000 से भी ज़्यादा औरतें इस इलाके में कैसे इस पेशे में काम करती हैं। दीपू, थोड़ा बताओ यार इसके बारे में। वैसे बहुत सारे वीडियो तो देखे हैं, लेकिन ये चलता कैसे, फंक्शनिंग कैसे करता है? यहाँ पे कोई शौक से आता है, कोई पेट के लिए आता है। ज़्यादातर पेट के लिए यहाँ पे आया जाता है। जो लोग बाहर से आता है, ऐसा ही बहुत महिला है यहाँ पे जो बिना घर पे बोल के आता, जो हम काम पे जा रहे हैं, लेकिन उन लोग का भी क्या कर सकता है। वो लोग आज सोच रही है, जो आज हम नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से, मेरा फैमिली चलेगा कहाँ से। अब उन लोग का वहाँ पे ज़्यादा, हम लोग का कोलकाता टाउन माना टाउन से हट के जैसे पकड़ लीजिए देश ग्राम, तो इस साइड का लड़की लोग या औरत लोग काम धाम तो वहाँ पे ऐसा है नहीं जो फैमिली चला सके। तो इसीलिए वहाँ पे से औरत लोग इधर आता है, क्योंकि वो लोग आज नहीं आने, उन लोग का पति हो कोई भी हो घर में काम धाम नहीं करता या कुछ भी, इसीलिए इधर आना पड़ता है उन लोग को। तो आज ऐसा भी है जो आता है सुबह चला जाता है शाम को, ऐसा भी है। और ऐसा तो यहाँ पे रेड लाइट एरिया है, जो सब रकम का चीज़ यहाँ पे सब कोई जानता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। ज़्यादा हम बोल नहीं सकते हैं, पर जितना बोलेंगे, अधिकतर महिला लोग यहाँ पे पेट के लिए आते हैं, या यहाँ पे कोई बेच दिया होगा, या कहीं से दलाल का थ्रू में यहाँ आया है, ये सब कारण से यहाँ पे आया जाता है। जैसे मैं देख रहा हूँ कि पूरा मोहल्ला है, तो ऐसे क्या पूरा बड़ा सा मोहल्ला है, पूरे मोहल्ले में ये काम होता है? ये मोहल्ला आपको दिखने में बहुत बड़ा, लेकिन यहाँ पर अच्छा भी बाड़ी है, अच्छा बाड़ी है, खराब बाड़ी भी है। तो हम लोग यहाँ पे रहते हैं बचपन से, तो ऐसा चीज़ भी नहीं है
जो सब कोई ख़राब है यहाँ पे अच्छा आदमी लोग भी रहते हैं, ख़राब आदमी लोग भी रहते हैं, लेकिन सब कोई सोचता है यहाँ ये जगह के लिए जो यहाँ पे ख़राब आदमी ही रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। उनको तो बड़ा मुश्किल होता होगा जो मतलब जिनका इस पेशे से लेना देना नहीं, या जैसे दुकान है या कुछ और है, तो वो बताते होंगे तो उनको लोग दूसरी तरीके की नज़र से देखते होंगे। नहीं नहीं, दूसरी तरह का नज़र से कोई नहीं देखता। मतलब नॉर्मली जैसे सेक्स वर्कर है और ऐसे जो अच्छे आदमी हो, पढ़ाई लिखाई करते हो, नॉर्मली यहाँ सब कोई रहते हैं। ऐसा मतलब भेदभाव कुछ नहीं है यहाँ पर। जैसे नॉर्मल इंसान है, यहाँ का सेक्स वर्कर भी वैसा है। जो अलग पेशे से, जैसे समाज ये लोग को अलग पेशे से देखता है, लेकिन हम लोग यहाँ का जन्म का है, हम लोग में ऐसा कोई भेदभाव नहीं कि वो सेक्स वर्कर है बोल के उनके साथ भेदभाव करे या कुछ भी करे, ऐसा कुछ नहीं है। उनके बच्चे भी कई बार हो जाते हैं, तो उन लोग से आपकी दोस्ती होती है? हाँ, दोस्ती तो होएगी, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है जो वो लोग से करके उनका बेटा मेरा दोस्त नहीं बन सकता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। हो ही सकता है वो लोग ये लाइन का है बोल के उसका अब बच्चा है। हम लोग भी बच्चा जब थे, अब सेक्स वर्कर लोग का भी बच्चा होता है जब, तो ऐसा तो नहीं है उसका बच्चा कोई कुछ किया है। अब उन लोग से हम भेदभाव करेंगे तो मेरा भी क्या मतलब, इस पहाड़ पे हम भी रहते तो हमसे भी कोई बात नहीं करेगा। चलिए थोड़ा चल के देखिए आगे। अच्छा दीपू, एक बात बताओ, यहाँ पे जैसे आमतौर पे हम लोग जाते हैं किसी रेड लाइट एरिया में, तो हम देखते हैं कि बहुत खस्ता हालत होती है, बहुत ख़राब हालत होती है। मैं यहाँ एक बिल्डिंग देख रहा हूँ, उसमें बढ़िया हर कमरे में एसी लगे हुए हैं, तो यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर है? बताओ। वहाँ पे जो थोड़ा बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं वो लोग आते हैं। अब सब कोई का पास तो पैसा रहता नहीं है, तो सब कोई आएंगे, सब कोई उतना पैसा खर्चा करेंगे। कोई फिर लो प्रोफाइल में जो लोग हैं वो लोग रास्ता में हैं, वो लोग नॉर्मली बिल्डिंग में जैसा चलता है वैसा करके चलाते हैं। बस यही फ़र्क है। थोड़ा हाई प्रोफाइल मतलब एसी लग गया, रूम अच्छा है, और लो प्रोफाइल मतलब थोड़ा घर इतना क्वालिटी अच्छा नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत नॉर्मली मिलेगा। एक बात बताओ, यहाँ पे क्या पहले एक ज़माने में जैसे इस इलाके के बारे में कहा जाता है कि भाई अंग्रेज़ आए तो फिर उन्होंने, उनके जो सैनिक आए, फिर यहाँ पे इस इलाके में तवाइफें आने लग गई, और जहाँ जहाँ भी अंग्रेज़ का इस तरीके से डिप्लॉयमेंट रहा, अंग्रेज़ों की फ़ौज रही, वहाँ हमने देखा है, दिल्ली में, इलाहाबाद में, बनारस में। तो यहाँ पे जैसे 200 रुपये से लेकर के क्या जो बताते हैं कि डांस वांस भी होता है, सब कुछ है। हाँ, 200 रुपये से लेके शायद उतना तो नहीं मालूम, फिर भी हम जितना दूर 5,000 तक कुछ ऐसा कुछ होगा रेट। ये देखिए बनारस से आके यहाँ कमा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे बनारस से भी आके यहाँ पे कमाता है, तो यहाँ पे सब अपना भाई लोग है, तो ऐसा हम लोग सबको लेके चलते हैं, क्योंकि कोई भी अपना पेट के लिए ना आता है काम करने। यही बात है। पेट की आग जब ताप देती है तो जिस्म कपड़े उतार कर फेंक देता है। 10 बाई 7 के कमरों में इस तरीके के बेड लगे हुए हैं, और एक ही रूम में, ये 10 बाई 7 का रूम है, इसमें 2 सेटअप है। एक साथ यहाँ पे कोई 2 ग्राहक आएंगे, और पर्दा लगा करके इस तरीके से सोनागाछी में एक बेड पे दूसरा कस्टमर, दूसरी लड़की, और एक बेड पे दूसरा कस्टमर, दूसरी लड़की। तो ये सोनागाछी के जो बाहर से दिखने वाली गलियाँ और उसके अंदर जो अंधेरे सीलन भरे कमरे हैं, उनका सच है। तो आपका क्या नाम है और कब से यहाँ पे? रियादा से, इधर 12 वर्ष से इधर है। ऐसे ही आदमी आती है, ऐसे तर्क करती है, बहुत ऐसे ही काम करते हैं। 12 साल से? हाँ, तो क्या ऐसी मजबूरी हुई कि आपको यहाँ आना पड़ा? मजबूरी तो है, पापा गरीब था, छोटा छोटा बहन था, भाई बहन था, इसलिए इधर आना पड़ा। यही मजबूरी में आना है। शादी शुदा हो गया था, शादी के पहले इधर आया। शादी हो गई थी आपकी? हाँ, फिर आपके हस्बैंड वो छोड़ दिया था। छोड़ दिया? फिर बच्चे आपके हुए? एक बेटी थी। पहले? और फिर आपको यहाँ पे कैसे पता चला यहाँ जाएं, या एंट्री कैसे हुई आपको? कोई लेके आके इधर दे के गया था। ये सब थोड़ी मालूम था जो ऐसा काम होता है, ऐसा ही है। पहले तो नहीं जानते थे ना, वो कोई लेके आया था इधर, आके बेच के चले गया था इधर। क्या बोल के लेकर आया था? वो बोला था बसवारी का काम है, घर का काम बोल के लेके आया था, वो बोल के नहीं। तो फिर अब यहीं पे आप रहने लग गए हो?
हाँ इधर रहने लग गया। तो जैसे ये कमरे हैं, इसी में ग्राहक आते हैं, तो एक साथ एक कमरे में दो दो ग्राहक आ जाते हैं। हाँ वैसे भी आते हैं। और कितना पैसा देते हैं या कितना पैसा मिलता है आप लोगों को? सब जैसे है कि मैंने का शर्ट में 500-400 नहीं थे, सभी आदमी तो ऐसा नहीं देते हैं, कोई 300 भी देते हैं, 200 भी देते हैं, ऐसा ही काम के मजबूरी में सब कुछ करना पड़ते हैं। और बच्चे आपकी पढ़ती है बच्ची? नहीं, घर पे हो उसका पापा का पास। अच्छा, पापा के पास। तो आप तो बोली पापा छोड़ दिए थे। हाँ वो बेटी उसका पास है। अच्छा, जब से मैं इधर रहने लगा वो तब से उसका पास है। उसका साथ मेरा साथ कोई रिलेशन नहीं है अभी, ना बेटी के साथ ना मेरा हस्बैंड के साथ। तो फिर जब आप यहाँ आके रहने लग जाते हो तो यहाँ आपका मतलब कौन आपको आपकी देखरेख करता है? जैसे हमने फिल्मों में देखा है कि एक कोई मालकिन होती है, उसके अंडर में बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं। पहले था, अभी कोई नहीं है। अभी अपना अपना काम करते हैं रूम लेके। हाँ तो जैसे ये एक कमरा है, तो एक कमरे में दो लोग रहते हैं? एक नहीं, मैं अकेले हूँ। हम्म। और हर कमरे का बिजली का बिल अलग से आता है? हाँ सब अलग अलग से आता है। और ये आप लोग का भाड़ा वाड़ा कितना लगता है रहने का? 9,000। 9,000। 9,000 रुपये इस कमरे का? हाँ और फिर खाना वाना कहाँ खाते हो आप? और बाहर बनाता है सब, जाएगा है बनाने का, सब बना के खाते हैं। और जैसे ये बिल्डिंग है, इसमें कितने रहते होंगे, तो सबको आप जानते हो? नहीं सबको नहीं जानती हैं, उतना थोड़ी जानते हैं। और ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो क्या बताते हैं, उनका पेशा क्या होता है? जो मतलब अगर उन बातचीत करते हैं? हाँ बातचीत तो करते हैं, कोई भी आदमी आते हैं मजबूरी में बोलती है, घर का बात जो होता है। तो आपसे अपनी फैमिली की बातें बताते हैं? नहीं सबका साथ ऐसे थोड़ी बता सकता है, ऐसे खास कोई होता है तब शेयर करती, नहीं तो नहीं। ऐसा भी होता है कि कोई बार बार आपके पास आता हो, एक आपका फिक्स कस्टमर? ऐसे बहुत आती हैं। हाँ तो फिर कभी ऐसा नहीं हुआ किसी से प्यार हुआ हो या शादी करने का मन हुआ हो? नहीं नहीं, एक का साथ हुआ था, शादी हो गया। मेरा हस्बैंड है इधर, वो अभी काम पे है। अच्छा, दूसरी शादी कर लिया आपने? हाँ हाँ, इधर दूसरा शादी करनी है। तो फिर बच्चे हुए आपके दोबारा? बच्चे के साथ कोई नहीं है मेरा, बातचीत नहीं होते हैं। नहीं नहीं, यहाँ पे बच्चा हुआ आपका कोई? नहीं अभी यहाँ पे शादी मनाई आपने? नहीं, अभी बच्चा नहीं हो। नहीं तो जैसे यहाँ पे आप लोग आप कमाते हो और आपके हस्बैंड कमाते हैं, और बहुत सारी जो नई एज की लड़कियाँ आती हैं वो अपने से आती हैं या फिर आपके जैसे कोई लाके बेच के चला? अपना वो लोग अपना अपना आती है कि नहीं आती, वो अपना फूल का थोड़े अपना दिल का बात कोई बात बताएगा, कोई नहीं बताएगा। कोई भी तो आती है, सब मजबूरी में आती है, कोई नर के जान पूछ के थोड़ी आएगी इधर। ये नरक है, नरक में कौन आएगी जान पूछ के? कोई तो मजबूरी में आएगी ना, कोई ऐसे ही फंसा के नहीं के आती है, कोई ऐसे मजबूरी में आती है, ऐसे थोड़ी आएगी। कोई नर की नहीं आएगी जान। बट एक बात बताओ आप, जैसे बहुत सारी बीमारियों का भी खतरा रहता है, तो आप लोग कैसे? तो सिफ्टी में रहती है ना, वो बात सिफ्टी में काम करते हैं। सिफ्टी नहीं के काम कर नहीं करेगा तो बीमारी आ जाएगी। तो मैंने हमेशा वो सोचते रहते हैं जब आदमी कोई आती है जो मैंने सिफ्टी में काम करना चाहिए। लेकिन हमने सुना है बहुत सारी महिलाएं, जैसे यहाँ पे भी मैं देखा हूँ संस्था काम करती, बहुत सारी महिलाओं को HIV हो जाता है, तो वो क्या वजह होती है उसमें? मतलब फिर इसका मतलब नहीं? सिफ्टी में है काम नहीं करते, उसका वजह से हो जाती है। कोई नर का आया उसका पास, उसका बीमारी है, सिफ्टी में से नर की काम नहीं किया, इसका वजह से हुआ। और क्या जो यहाँ पे औरतें काम करती हैं उनके बच्चे भी होते हैं? हाँ सब तो बच्चे तो होता है, बच्चा तो नहीं होगा तो ऐसे मजबूरी में कौन आएगी? कोई बच्चा पालने के नहीं आती है, कोई पापा का बीमारी हो, मम्मी का बीमारी हो, कोई मैंने कोई नहीं, यहाँ पर आने के बाद किसी को बच्चा हो जाए ऐसा? हाँ होता है, ऐसे होता है सब कुछ। डॉक्टर है, कोई गिराने के नहीं सोचते, ऐसे तो बच्चा नहीं रख पाती है ना, ऐसा ही। बहुत मुश्किल है यहाँ पे लाइफ। बहुत मुश्किल में तो काम करते हैं, काम नहीं करेगा तब पेट चलेगा कैसे? पेट के लिए सब कुछ करना पड़ते हैं।
कोई ऐसा आप जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कई बार कोई आया शराब पी करके बहुत बदतमीजी करे, ब्रूटल हो, आपको मारे पीटे, ऐसा होता है? बहुत ऐसे मारा पीटा नहीं है, वैसे मार के नहीं जाती है, बहुत सारा पी के आती है। मारा पीटा कोई नहीं करते। इधर मार के जाएगी तो मेहनत तो ऐसे ही सोनेगा, ऐसे तो मेहनत तो उल्टा मारेगा ना, ऐसे ही। यहाँ पे मतलब लोग हैं उस तरीके से कोई बदतमीजी नहीं कर सकते? नहीं तो ये सोने का है? नहीं नहीं, गरीब आदमी है, सोना कहाँ से मिलेगा। पसंद है सोना, पसंद है सोना खरीदने का मन करता है? मन तो करते हैं, अभी तो पैसा होगा तब तो सोना नहीं की, ऐसे पेट चलाने के लिए काम कर रहा और क्या। यहाँ पे लड़कियों में आपस में कंपटीशन होता है थोड़ा सुंदर दिखने का? और हाँ ऐसे है, बहुत सुंदर भी है, बहुत लड़की है, सुंदर सुंदर लड़की। कभी आपको नहीं लगता है कोई अगर नई लड़की आप देखते होगे तो उसको लगता होगा यार इसको यहाँ नहीं आना चाहिए अब? वो तो कोई किसी के साथ आ रहा ना, मैंने बोलने का वो उसका जिसके साथ आ रहा उसके साथ बता देगी तो वो झगड़ा करेगा, झमेला होगा, क्या मतलब है बोलने से। किसी को ये नहीं कि कोई फायदा है, मैं बोलेगा तो झमेला हुआ रहेगा। तो इधर से बाहर जाते हो आप, कभी बाहर जाते हो घूमने फिरने? हम ऐसा ही घूमने जाती है, ऐसे कोई पार्टी के साथ नहीं जाते। मतलब ऐसा आप लोगों का जैसे कि हो कि भाई एक तो आपका रोज कमाना रोज खाने वाला मामला है, और मान लीजिए कभी ऐसा कि आज संडे है चलो हम लोग छुट्टी मनाएंगे तो यहाँ पे 4-5 लोग इकट्ठा हुए और घूमने चलेंगे। हाँ ऐसे ही मैंने साली लोग सब जाती है, मेरा जो हस्बैंड है, दोस्त लोग सब मिल के साथ में सब। तो जिसे जो आपके यहाँ हस्बैंड है उनको पता आप ये काम करते हो, वो फिर कुछ बोलते नहीं? नहीं वो तो जानती है, पहले से जानती थी ना, ये काम करती थी, जान पूछ कर शादी किया ना सब कुछ। ऐसा कोई बात नहीं है, जो इधर काम कर रहा है ऐसा नहीं है जो गलत काम है, कोई मजबूरी में तो काम कर रहा, कोई लड़का जानेगा वो उसका मजबूरी तो वो समझ जाएगी, जो कोई मजबूरी में काम कर रहा तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे अब तो चुनाव आ गया है तो आप लोगों का वोट पड़ता है, वोटर है? हाँ है। तो नेता लोग आप लोग का कभी हाल चाल जानने आते हैं कभी यहाँ पे, या फिर हाँ आती है। आप लोग का कोई शिकायत हो तो पहुँचा देते हैं? हाँ तो यहाँ पे अच्छी खासी संख्या है, 15-20 हज़ार की आबादी है, तो एक बहुत बड़ा वोटर चंक भी है। और जो नेता होते हैं स्थानीय वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो यहाँ पे महिलाएं काम करती हैं, जो लड़कियाँ काम करती हैं, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना होने पाए या उनके साथ कोई कस्टमर मारपीट ना करने पाए। तो एक शिकायत करने के लिए एक इनका लोकल स्ट्रक्चर होता है, यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। आपने शुरू में देखा कि मैं यहाँ पे आसपास काफ़ी लोग मिले थे। एक बात और मुझे बता दो आप कि यहाँ पे क्या ऐसा भी होता है कि बहुत सारी लड़कियाँ बाहर से आएँ और धंधा करके फिर वापस अपने घर चली जाए ताकि पता ना चले? नहीं वैसे भी तो आती है, बहुत आती है वैसे। हाँ कोई ऑफिस का काम बोल के इधर आती है, अच्छा। आके इधर काम कर रहा, दिन भर काम कर रहा, शाम को निकल जा रहा, ऐसे भी बहुत आ रहा नेट के आती है। कभी अब आप कभी मन करता है कि यार ये काम छोड़ दूं, मुझे कुछ और काम मिल जाए, मेरे पति को कोई और काम मिल जाए तो मैं बाहर जाके रहूं? हाँ वो तो हमेशा कोई किसी को तो ऐसा ही चाहिए ना, जो अच्छा फैमिली मिले, अच्छा घर बच्चा के ऐसे ही रहना। मंटो ने सेक्स वर्क पे काफ़ी लिखा है, शहादत अली मंटो ने, अगर आप पढ़ेंगे तो कहते हैं कि हर औरत जो है वो वैश्या नहीं होती, लेकिन हर वैश्या औरत होती है। ये एक समाज का बहुत ही क्रूर सा सच है, लेकिन इनकी जब बातें सुनते हैं तो आपको कई बार लगता है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, ये यूं ही यहाँ नहीं आए हैं और यूं ही ये पूरा कारोबार इतना बड़ा नहीं चल रहा है। कुछ और लोगों के पास बात करेंगे। बड़ा घर है आपका, इतना ही कमरा है? हाँ हाँ इसमें तो आपका पूरा पैर भी सीख से नहीं आएगा कि तो इतना छोटा है। वो ठीक है, हाथ पार आता है, हाथ माथा उधर रहता है, तिरछा होके सोना पड़ता होगा आपको। ये लंबे लंबे सोता है।
कितना साल हो गया आपको? 15 15 साल। इधर नहीं 15 साल हुआ, इधर 2 साल हो गया, उधर से रहता है उधर 15 साल होता है। तो खाना वाना कहाँ खाती हो आप? खाना वाना घर আছে ऊपर में, ऊपर আছে रूम, क्या है? ऊपर रूम है, अच्छा, ऊपर रूम है, तो यहाँ क्यों बैठते हो आप? इधर इधर बैठता है, ऊपर में बैठता है, ऊपर खाना वाना खाता है। तो आपका कौन सा है, ये है या ऊपर वाला? ये ऊपर है, ये है हमारा, आरेक जन আছে 2 जन, 2 आदमी है। आपके साथ? आप यहाँ पे ये मतलब जो धंधा होता है वो करवाती है? आप ये जो लड़कियां आती हैं तो ये क्या बताती हैं आपके पास, जब आती हैं पहली बार कोई आता है, या आप कैसे आए? इधर तो लड़की काज काम दाम करता है, तो কাজ করে তো এদের ঘরে তো কাজই হয়। अच्छा, ये जो है सेक्स वर्क के लिए स्पेशली इसमें आते हैं जो कस्टमर होते हैं। और ये तो मतलब इतना बड़ा भी नहीं है कि कैसे। हाँ, इधर बाप रे बाप। और इधर आपने भगवान की फोटो लगा रखी है। 50,000 एक छोटे कमरे का? सबका अलग अलग क्या रेंज है वो भी पता नहीं है ना, इसलिए आपको जो रेंज है वही बता रहे हैं। और ज़्यादातर अभी लोगों के सोने का टाइम है। वो भी पता नहीं मुझे, हम तो रहते नहीं है, मैं रूम में अंदर में लड़की काम करती है ना। आप आते और चले जाते हो, फिर जब टाइम हो जाएगा आपका चले जाओगे। निकल जाएंगे तुरंत। तो अभी आपका फिर भी 50,000 देना पड़ता है। हाँ, दोपहर का वक्त है और ये सोने का वक्त है, मतलब धंधा रात भर चला और अब शरीर को आराम दिया जा रहा है, इसलिए कमरे खाली हैं, दूसरे कमरों में आराम चल रहा है। लेकिन इसमें जिस तरीके की रंगीन लाइटें हैं, जिस तरीके का पूरा एटमॉस्फेयर है, उससे आप समझ सकते हैं कि जब रात होती होगी तो इनके कमरों के बंद हो जाने के बाद यहाँ क्या होता होगा। और ये सब कमरे जो है, एक घर में कितने कितने कमरे होते हैं, सब में एसी लगी हुई है? सब में एसी लगी हुई है, सब में एसी लगी हुई है। ये इसमें चल सकते हैं? हाँ, जा सकते, क्यों नहीं। देखिए, ये अब देखेंगे तो एक, जब हम उधर से स्ट्रक्चर से निकलते हैं जहाँ पे आपको गरीबी दिखती है, जहाँ पे कम पैसे में काम होता है, ये थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर बना रखा है। कमरे में रंगीन आपको इतनी सारी लाइटें दिख रही होंगी, एश ट्रे रखा हुआ है, एसी लगी हुई है। और यहाँ पे मतलब ऐसा है क्या कि हर बिल्डिंग का अलग अलग स्ट्रक्चर है? जैसे वो वाला बिल्डिंग आपको दिखाए थे पहले, वो वाला बिल्डिंग नॉर्मली लोग का, आदमी लोग का लिए है। ये वाला थोड़ा हाई प्रोफाइल, जिसका पैसा वो लोग का ही लिया है। अब सब कोई तो इधर पे आने नहीं सकते हैं। और ये यहाँ ये बिल्डिंग पे रात नाइट तक होता है, सुबह तक हो जाता है, इसीलिए आपको कोई दिखने नहीं मिल रहा है कोई किसी को। अभी जब हम आए तो सबके सोने का वक्त है। हाँ हाँ, अब सब कोई शाम को उठेगा, फिर उन लोग का फिर काम चालू होगा। ये जैसे इसका किराया भाड़ा कौन लेता होगा? बिल्डिंग का जो ऑनर है वही लेते हैं, जो बारी वाला होते हैं वही लेते हैं, जिसका बिल्डिंग है। सोनागाछी की गलियों में इस तरीके से महिलाएं खड़ी होती हैं और फिर ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, उनको बुलाती हैं और उनसे इनका जीवन चल रहा है। ये एक लेडी हैं जो यहाँ पे काम करती हैं, लंबे वक्त से हैं, थोड़ा इनसे भी बात करते हैं। आप यहाँ पे कब से हो? हम बहुत दिन से इधर 2010 से इधर। अच्छा, इनकी मजबूरी भी है तो ये चेहरा नहीं दिखा सकती, अपना नाम नहीं बता सकती, क्योंकि इनको फिर बहुत सारी और समस्याओं को झेलना पड़ता है। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम कम से कम इनकी आवाज़ तो लेकर आएँ, जो इनकी मांग है या इनकी जो ज़रूरतें हैं। और ख़ास करके जब चुनाव चल रहा है तो इनको कोई पूछता है या नहीं पूछता। तो आप कब आए, कहाँ से आए आप? हम कहाँ से आए? मेरा घर इधर मिठियापुर है, इसलिए हम नहीं बता सकते। तो अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरा अभी 37 है। 37। बट कितने साल से आप यहाँ पे हो? इधर में 2010 से, मेरा 2011 से हम 10 से बूट दे रहे इधर। इतना बार बूट दिया है, ठीक है, जेन्युइन बूट है, पासबुक भी दिया, सब डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, LIC का पेपर है, बैंक का पासबुक है, ठीक है, मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेशन कार्ड
सब कुछ है। डॉक्यूमेंट्स वही बारी का एड्रेस है 5/2 दुर्गाचरण मित्तर स्ट्रीट। इतना साल से इधर ही रह रही, इधर ही वोट दे रही, ठीक है। मेरे पास पासपोर्ट भी है, मेरा A to Z डॉक्यूमेंट्स है, उसका बावजूद भी मेरा नाम काट दिया SIR में? SIR में। तो इधर इस सोनागाछी में भी SIR हुआ? है, इधर भी SIR हुआ है। कितना वोटर है इधर? इधर में कितना वोटर इतना तो हम नहीं बता सकते। कहाँ इधर वोट कहाँ डालते हो आप? हम लोग 8 नंबर वार्ड में, 8 नंबर ऑफिस में, वार्ड ऑफिस में। तो आपका क्या मांग है सरकार से? मेरा वही मिन्नती है, हम एक जनरल वोटर है, मेरा वोटर कार्ड में और मेरा नाम उठा दे, बस इतना ही मेरा विनती है। तो आप लोग इस जैसे ये जो काम आप करते हो, ये इसको लेकर के बहुत सारी दिक्कतें भी होती हैं, कई बार बीमारियां भी होती होंगी, तो कोई आपका सरकारी सुविधा मिलती है? मेरा हेल्थ कार्ड है, स्वास्थ्य साथी कार्ड है, हेल्थ कार्ड है मेरा। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो सरकार की जो स्कीम्स चलती हैं, इसका कोई लाभ मिलता है आप लोगों को? जो जैसे बंगाल में कन्याश्री है और इस लक्ष्मी श्री है, उस लक्की भंडार मिलता है, लक्की भंडार मिलता है मुझे, स्वास्थ्य साथी कार्ड है, मिलते हैं मुझे। सरकार की योजनाएं इन गलियों में भी? मुझे लक्की भंडार मिलते हैं। स्वास्थ्य साथी कार्ड भी है, हेल्थ कार्ड। तो आप इस धंधे में क्यों आए? मजबूरी है सर, हर इंसान का कोई ना कोई मजबूरी रहता है, मजबूरी है। तो कभी यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं की? कहाँ जाएगा, क्या करेगा? जो कम में एक बार चला आया और कहाँ जाएगा, इधर ही रहता है। एक बात बताओ, जैसे आप यहाँ पे इतने सालों से हो, अगर किसी महिला को कुछ हो जाए या किसी की जान चली जाए, तो उसका कौन देखभाल करता है? फिर उसका कोई होता है परिवार यहाँ पे? हम लोग जो सब लोग मिल के रहता ना, एक जन और एक जन का हेल्प कर देता है। जैसे अब मेरा और बारातिया है, एक जन और एक जन को देखभाल करता है। किसी का कोई मुसीबत होता है, एक जन और एक जन के पास जाता है। और अगर किसी की जान चली जाए तो उसका अंतिम संस्कार वगैरह कौन करता है? वो तो होता है, कौन करता है? जो पारा का लड़का लोग, बारी का इंसान सब मिलजुल के करता है। जैसे बहुत सारी औरतें जब बुजुर्ग हो जाती होंगी, तब उनका परिवार का कोई यहाँ नहीं है, इसलिए मैं पूछा। किसी किसी का देखिए परिवार में बेच देता है, किसी किसी का जिसका कोई लेना देना नहीं है, जैसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, इधर में सब काम हो जाता है। जो हिंदू है उसका श्मशान में लेके जा, जो मुस्लिम है उसके कब्रिस्तान में दफना देता है। बहुत सारी धर्म के लोग यहाँ पे काम। हाँ, बहुत सारे धर्म के लोग हैं इधर। इस मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं, बहुत बड़ी संख्या में, जिनका पेशा वेश्यावृत्ति, और बहुत सारे ऐसे भी लोग रहते हैं जिनका इस पेशे से लेना देना नहीं है ना? ऐसा है? ऐसा है। मतलब जितना मैं समझ पाया। हाँ, ऐसा है, बिल्कुल है। बहुत सारे ऐसा फैमिली है जो यहाँ पे प्रोस्टिट्यूट नहीं है, एरिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्स वर्कर है, बहुत सारे नहीं है, रहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, किस इलाके में कितनी महिलाएं होंगी ये काम करने? यहाँ पे अप्रोच नियर अबाउट 1 लाख। 1 लाख महिलाएं? हाँ, कम से कम। क्या ठीक है, ज़्यादा बोल दिया मैं? 1 लाख नहीं होगा, होगा आपके 15-20 हज़ार के लगभग होगा। 15-20 हज़ार। विद्वानों में मतभेद है कि 15-20 हज़ार है कि 1 लाख, खैर बड़ी संख्या है। কত মহিলা হবে? মেয়েরা এখানে সেক্স ওয়ার্কার অ্যাপ্রোচ মিলিয়ে पूरा সব। वार्ड है, 8 नंबर वार्ड पूरा। कितना वार्ड आता है? ये 18 नंबर वार्ड है, 166 श्यामपुकुर विधानसभा। अच्छा, एक बात बताओ आप तो, कि जैसे यहाँ पे यहाँ का स्ट्रक्चर कैसा है? जैसे फिल्मों में हमने देखा है कि कोई लेडी होती है जो कोठा चलाती है, या वो कोई उसका लीडर होता है। यहाँ का क्या, क्योंकि यहाँ तो हर घर में ये काम हो रहा है, जी, कैसे कौन करता है फिर? और क्या ये लीगल है? यहाँ पे पुलिस वुलिस कुछ परेशान नहीं करती है? नहीं, पुलिस परेशान नहीं करती है। जो ये तो लोग एक मार्केट है, ये बाजार है, ये तो पुलिस को परेशान करने का कोई राइट है नहीं। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, कोई परेशानी होती है, उसके लिए पुलिस खड़ी रहती है। बट छापा तो पड़ता होगा ना, कि जो कम उम्र की बच्चियां अगर कोई आ जाए, उसके लिए तो रीगर जो है वो तो रीगर कदम उठाएगी ना पुलिस। जो कम उम्र की, जैसे आपने अभी सवाल किया कि कम उम्र की है, अब जो अभी एडल्ट नहीं हुई है और आप बिना एडल्ट में अगर आओगे तो वो तो रीगर एक्शन लेगी ना, वो यही है पुलिस की भूमिका। ऐसा होता है? ऐसा
जो अनमेच्योर्ड है, जो बच्चा है, जो एडल्ट नहीं है, जो 18 प्लस नहीं है, वो उसको यहाँ पे आने से पुलिस अपना काम कर यहाँ पे औरतें यहाँ से रिकवरी भी हुआ है, बहुत सी कम उम्र के बच्चे लोग का रिकवरी हुआ है, पुलिस ने बहुत हेल्प किया है, होम में भी दिया है, बहुत सी बच्चे आज होम में भी हैं, वहाँ से अच्छी बन के अच्छे समझदार होके पढ़े लिख के उनको एक जगह प्लेटफॉर्म उनको मिल रहा है, वैसा है वो। नहीं तो एक बात बताओ, यहाँ पे जो औरतें रहती है वो कहाँ से आती हैं? ये तो सब अपने अलग अलग जगह से सब आती हैं, सबका तो ये पूरा भारत ये रहती भी हैं या बाहर से आकर के चली जाती हैं? यहाँ रहती भी हैं और फिर अपने घर भी जाती हैं, आना जाना उनका लगा रहता है, जैसे 6 महीना यहाँ तो 2 महीना अपने घर पर, ऐसा होता है। और यहाँ पहले के ज़माने में था डांस वांस होता था, अभी भी होता है? वो है सबका एरिया वाइज एरिया बंधा हुआ है, इस एरिया में डांस वैसा नहीं है, थोड़ा यहाँ से हम और आगे की तरफ जाएंगे तो वहाँ का माहौल, वहाँ का कल्चर अलग है। ये अभी हम जहाँ बैठे हैं ये कल्चर अलग है, यहाँ का सब एरियाज वाइज ऐसा कल्चर है, थोड़ा बताओ। ये कल्चर आपका ऐसा है कि यहाँ थोड़ा रास्ता में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, लड़कियाँ खड़ी रहती है शाम के टाइम में, पूरे रोड ऑन द रोड आपको नज़र आएगा। मतलब जैसे हम लोग थोड़ा और आगे जाएंगे तो वहाँ का कल्चर थोड़ा अलग है, वहाँ थोड़ा डिसेंट जैसे बहरू होता है, थोड़ा हाई क्वालिटी जैसे, मतलब जैसे आप जो डांस वगैरह का बोले वो चीज़ है वहाँ। अपर लेवल का है थोड़ा डांस। दूसरे राज्यों से भी आती हैं क्या? हाँ, प्राय तो यहाँ सब दूसरे राज्य की हैं, प्राय देखा जाए बंगाल से तो जो है वो है ही है, मतलब कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई एमपी से है, कोई गुजरात से है, कोई राजस्थान से है, कोई झारखंड से है, कोई उड़ीसा से भी है। आप लोग इधर रहते हो, देखते हो, इसे इनमें बहुत सारी कोई लड़की बीमार हो जाए, कोई कुछ हो जाए तो उसका इलाज कैसे होता है? कोई होता है उसका देखभाल? अपना ये अपना काउंसिलर केएमसी वार्ड है अपना है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, एक अपने वार्ड में भी एक हॉस्पिटल है, वहाँ भी उनका इलाज होता है काउंसिलर की तरफ से। हमारा उनका हेल्थ हमारे जो एमएलए है डिपार्टमेंट बनाया है, डॉक्टर शशि पंजा जी, वो भी बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, वो तो हर दिन 365 दिन में ही वो मतलब आदमी का सेवा करते हैं। अच्छा, ये बात सच है क्या कि दुर्गा पूजा के लिए जो मिट्टी होती है वो यहाँ से जाती है? जी हाँ, ये परंपरा सदियों से चले। क्या परंपरा है, थोड़ा बताइए। जी, ऐसा तो मैंने सदियों से चले आ रहा कि दुर्गा पूजा के लिए पर्टिकुलर यहीं का मिट्टी चाहिए, नहीं तो दुर्गा पूजा नहीं होता। ऐसा मैंने बड़े बूढ़ों का कहना है, ऐसा चले आ रहा सदियों से। ये तो सालों से चले आ रहा है, ये आज का नहीं है, ये सदियों का परंपरा। हमारा तो जन्म होते ही है, यही देखते हुए आ रहे हैं। आप क्या करते हो? मेरा यहाँ पे शॉप है, दुकान है, मैं सामान बेचता हूँ जी। तो जैसे यहाँ पे ऐसा भी होता है क्या कि किसी को ज़बरदस्ती लाया जाए, और आपने कभी सुना हो ऐसा? तो यहाँ पे प्रोटेस्ट हो जाता है फिर, और पता भी चल जाता है। ज़बरदस्ती कुछ नहीं है यहाँ पे, सब अपना मर्जी से कर सकता है, ज़बरदस्ती नहीं होगा, ज़बरदस्ती नहीं। ये सब कोई ये काम छोड़ के जो है ये सब फिल्मों में होता है, ये रियल लाइफ में नहीं होता है। रियल लाइफ में अपना मर्जी से होता है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे मतलब ये जो जगह जगह में देखेंगे आप, क्लब बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे पता चल जाता है कि किसके घर में कौन लड़की आई है या किसी को जबरन लाया गया है, ये सब ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। यहाँ पे जो पब्लिक का जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है ना, कि पतली पतली गलियाँ हैं। आप थोड़ी देरी बाद और मतलब शाम का टाइम में आप आओगे तो आपको पता चलेगा, फिर हर लड़कियाँ निकलेंगे, फिर हर आदमी आएंगे, तो वो सब जो है फिर वो भर जाएंगे, फिर लोग आते जाते रहेंगे, ऐसा है। तो बहुत क्राउड है, बहुत मतलब सोने का समय अभी। हाँ, अभी स्लीपिंग, अभी जैसा कि जो भी सेक्स वर्कर है यहाँ के, वो सब अभी ज़्यादातर सो रहे हैं, स्लीपिंग। फिर वो आपका 5 से 6 का बीच में आ जाते हैं सब, फिर आने के बाद में फिर वो अपना अपना काम धंधा में लग जाते हैं। बट एक बात बताओ दादा कि जैसे मैं बहुत सारे बच्चों को भी देख रहा हूँ, तो इसमें बहुत सारे बच्चे सेक्स वर्कर्स के भी होंगे। तो इनका उन्हीं के हैं ये जो बच्चे। हाँ, वो मैक्सिमम मतलब ये समझ लीजिए अब 99% सेक्स वर्कर का ही बच्चा है। जो यहाँ पे बहुत सारा संस्थाएं हैं जहाँ पे बना हुआ, मतलब
उनको पढ़ाया जाता है, उनको सिखाया जाता है। बहुत सारे संस्थाएं है। फिर हमारे जो सरकार है, जो यहाँ पे वेस्ट बंगाल की जो ममता दी का सरकार है, तो बहुत सारे बच्चा को बहुत फैसिलिटी मिलता है। फिर लक्की भंडार है, फिर और भी जुबो साथी है, पढ़ने के लिए ये ऐसा जो भी किताबें वगैरह जो भी ज़रूरत पड़ता है वो मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट देते हैं। तो ये जो यहाँ के ऐसा बच्चे ऐसा को। तो नहीं होता कि जैसे कोई सेक्स वर्कर का बच्चा है या बेटी है तो बड़े होकर के फिर वो इसी काम में लग जाए? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है ऐसा कोई सर, जरूरी नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं। ये तो ज़्यादातर कोई चाहेगा कि हम जिस जगह पे आए हैं मेरा बच्चा भी उस जगह पे आए, ये तो कोई नहीं चाहेगा। अब समय के साथ अगर नसीब अगर किसी का कोई ख़राब है या जो भी है, कोई कारण से कोई मजबूरी से, तो ऐसा वैसे तो होता ही नहीं है ज़्यादा। वो चेन टूट रही है ना, मतलब ये जानने की कोशिश बिल्कुल बिल्कुल। वो रेयर केस है सर, उसको इसलिए तो अपने वार्ड में हमारी जो विधायिका डॉक्टर शशि पंजा मैडम जी जो हैं, तो इसलिए तो उनने ये सब कदम, जैसे एनजीओ वगैरह है, एक प्राइमरी स्कूल इंग्लिश मीडियम वगैरह पर्सनल जो रहता है अपने एमएलए की तरफ से, काउंसलर की तरफ से, वो सब प्राइवेट स्कूल इंग्लिश मीडियम प्राइमरी वगैरह ये बच्चों लोग के लिए आंगनबाड़ी वगैरह कि ये वो पढ़े लिख के कुछ अपना एक नया करेंगे, वापस से इस चैन में नहीं बंधे। ये चैन टूट रही है अब प्राय ऐसा। अब ये पहले जो मोहर था अभी वैसा यहाँ का मोहर अब है भी नहीं, ज़्यादातर सब खाली हो गए। उनने जो बोला 1 लाख जो पहले उनने बताया था कि 1 लाख, ये कुछ ज़माने में 1 का 5 लाख भी थे, अभी तो कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित सिंह है। आप कहाँ से हो? मैं आपके ये 3 नंबर दुर्गा चरण मित्री यंगस्टर क्लब का मेंबर हूँ मैं। यहीं से हो? हाँ, मेरा जन्म भी यहीं हुआ है। हम लोग 90 अबव से रह रहे पूरा परिवार। एक बात बताओ, जैसे सुमित और आपने अपना नाम ना कृष्णा, जैसे जब आप लोग कभी बाहर जाते होगे, कलकत्ता से बाहर भी जाते हो, अगर आप किसी को बताते हो कि मैं सोनागाछी का रहने वाला हूँ, तो क्या रिएक्शन होता है लोग? फर्स्ट टाइम में तो रिएक्शन थोड़ा गलत रहता ही होगा, ये तो जेन्युइन सी बात है। मगर बट अपने को जब बचपन से इतने बड़े हो गए और अपना काम धाम सब यही है, अपने भी अपने काम वाले लड़के हैं, तो हमें बाद में ऐसा लगता है कि हमें बताने में शर्म क्यों आनी चाहिए, इस वजह से हम बता देते हैं। ये दुनिया दो रंगी है, एक तरफ से रेशम ओढ़े, एक तरफ से नंगी है, एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती है, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती है, एक तरफ है सोनागाछी, एक तरफ चौरंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। साहिर लुधियानवी ने लिखा था। साहिर ने सालों पहले कहा था सालों बाद सच है, शायद ये कामना करेंगे कि सालों बाद सच ना हो। ये सोनागाछी है, सुबह से शाम हो चुकी है, अब वक्त ग्राहकों के आने का है। जो दिन उबासी और थकान भरा था, जो सोने वाला था, अब रोजगार और धंधे का समय हो चला है। सोनागाछी जहाँ पे रेड लाइट एरिया है, और जो चौरंगी है, जो कोलकाता में एलीट लोग रहते हैं, वो साहिर ने सालों पहले कुछ ऐसा लिखा था। हमने देखा, समझा, जाना। अब इसके अंदर पार्टियों के झंडे नज़र आ रहे हैं, चुनाव नज़र आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन इनकी ज़िंदगी कब तक ऐसी रहेगी ये नहीं समझ में आता है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु केशरवानी हैं। देखते रहिए न्यूज़ पिंच पर और भी इस तरीके के कंटेंट के लिए फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।